सुप्रभात प्यारे स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पार्ट 6 चिट्ठी का सफ़र का भाग 2 देखा था, जिसमें पिन कोड नंबर की ज़रूरत क्या है और भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हमारे स्कूल के इलाके का पिन कोड नंबर क्या है, तो वो आपने पता कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा आपको बता लेता हूँ। हमारे इलाके का नंबर है 392001। अब यहाँ से जो आगे की बात है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। आज से हजारों साल पहले जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाना है तो कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। आज संदेशवाहक की जो बात हो रही है यानी कि कबूतरों की, तो हम उन लोगों को नहीं भूल सकते जो संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित होने के बावजूद एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने का काम किया करते थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। बात उन संदेशवाहकों की हो रही है जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे, वो है हरकारे। हरकारे यानी कि आज के समय में जिस प्रकार डाकिया यानी कि पोस्टमैन जो घर घर जाकर डाक बांटता है, पोस्ट बांटता है, उसी प्रकार उस समय हरकारे ऐसा काम किया करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। राजा महाराजाओं के पास जो हरकारे थे वो घोड़े पर सवार होकर शीघ्र से अति शीघ्र संदेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। हरकारे केवल एक जगह से दूसरे क्षेत्र उनको जाना तो था ही, लेकिन साथ साथ उनके साथ जो डाक थी यानी कि जो संदेश था उसकी रक्षा भी करना उनकी जिम्मेदारी थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। उस समय जंगल के इलाकों से गुजरना होता था, तो उस समय जंगली जानवर, डाकू और लुटेरों का भय हमेशा बना रहता था। उनकी नज़र से बचकर हरकारे को ये संदेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता था और वह काम वो बखूबी कर लेते थे। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। निर्भर यानी कि आश्रित। आज भी देखा जाए तो भारतीय डाक सेवा जो है पहाड़ी इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए इन्हीं हरकारों पर निर्भर है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आज भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में ऐसी कई दुर्गम जगह है जहां पर दुर्गम यानी कि जहां पर व्यक्ति का आसानी से पहुंचना मुश्किल है। ऐसी जगह पर ये जो हरकारे है वह डाक बांटने का काम आज भी कर रहे हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए। वैसे देखा जाए आज तो है हम व्हाट्सएप, मैसेंजर, मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स, ईमेल आदि के जरिए संदेश शीघ्र से अति शीघ्र पलक झपकते ही हम जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पर
पहुंचा सकते हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक बांटने के लिए आज हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन, यानी कि देखा जाए आज परिवहन के साधन इतने हो गए हैं कि कई ऐसे साधनों का इस्तेमाल आज डाक सेवा के लिए में लाया जा रहा है, जैसे बस, ट्रेन आदि के जरिए डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा रही है। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई जहाज की उड़ान तक डाक सेवाओं का जो सफ़र रहा है वो बहुत ही दिलचस्प है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब संदेश पहुंचाने के लिए कबूतरों पर आश्रित होना पड़ता था, हर कार्य के ऊपर आश्रित होना पड़ता था, आज वही काम जो है डाक विभाग हवाई मार्ग से, हवाई जहाज के जरिए ये काम कर रहा है। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।